मेरी बदल रही है रूप जिंदगी। 2000 का दशक, जब प्लेबैक सिंगिंग में सिर्फ सुरीली आवाज होना काफी नहीं था। इस दशक में एक ऐसा सिंगर था जिसने अपनी नाक से गाकर पूरे देश को हिप्नोटाइज कर लिया, लेकिन फिर कैमरे के सामने हीरो बनने की जिद ने उसके खुद के बनाए साम्राज्य को ही निगल लिया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी। एक वो जिसकी आवाज हर कैसेट, हर सीडी और हर कॉलेज फेस्ट में गूंज रही थी, लेकिन जो कैमरे और पीआर से इतना दूर था कि लोग उसका चेहरा तक नहीं पहचानते थे। उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पां। दूसरी तरफ 90s के वो दिग्गज जिन्हें लगा था कि नए दौर के इलेक्ट्रॉनिक और वेस्टर्न म्यूजिक उनका सिंहासन छीन लेगा, लेकिन इन्होंने इस नए तूफान के बीच भी अपना तख्त नहीं छोड़ा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। और एक वो आवाज जिसे किसी भी एक खांचे में बांटना इतना मुश्किल था कि वो धीरे धीरे पूरे बॉलीवुड की डिफॉल्ट सेटिंग बन गया। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों। ये वो दौर था जब बॉलीवुड का म्यूजिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदल रहा था और अब गाने सिर्फ बगीचों में नहीं बल्कि क्लब्स, पब्स और लॉन्ग ड्राइव्स पर भी बज रहे थे। दिल है मेरा दीवाना, क्या कहता है अब घबराना क्या। लेकिन इस डिजिटल क्रांति के बीच एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी हो रहा था। अब सिंगर्स को सिर्फ बंद स्टूडियो में नहीं गाना था, बल्कि लाइव शोज करने थे, टीवी पर आना था और अपना एक ऐसा ब्रांड बनाना था जो उनकी आवाज से ज्यादा तेज चल सके। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, 10 बहाने करके ले। दोस्तों, आज के इस म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री में हम 2000 के दशक के टॉप 5 मेल सिंगर्स की जर्नी को करीब से देखेंगे। आज हम हर सिंगर के उस साइकोलॉजिकल संघर्ष का पर्दाफाश करेंगे जो ये अपनी ही इमेज और बदलती इंडस्ट्री से लड़ रहे थे। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड के इतिहास की एक और सबसे बड़ी और रियल म्यूजिकल दास्तान। नंबर 5 पर हैं बॉलीवुड के वो पहले म्यूजिक डायरेक्टर कम सिंगर जो माइक के पीछे से निकलकर खुद सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। हम बात कर रहे हैं हिमेश रेशमिया की। इनका 2000 के दशक का सफर इस सवाल का जवाब है कि कैसे एक इंसान ने पूरे देश में मास हिस्टीरिया पैदा कर दिया और फिर कैसे अपनी ही महत्वाकांक्षा के चलते हमेशा के लिए उसे खो भी दिया। हिमेश रेशमिया ने 2000 की शुरुआत में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर बहुत ही क्लासिक मेलोडी दी थी, जैसे तेरे नाम, लेकिन साल 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने के साथ इन्होंने एक ऐसा जुआ खेला जिसने इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी। इन्होंने अपनी उसी हाई पिच नेजल आवाज में इसका टाइटल ट्रैक गाया। क्रिटिक्स ने पहले तो इसे अजीब कहा और इसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन फिर ये गाना एक ऐसा नशा बन गया कि पूरे देश में इसके अलावा कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। इसके बाद जो हुआ वो एक ऐसा पागलपन था जिसे आज की जनरेशन शायद ही समझ सके। जरा इनके साल 2006 के कुछ गानों के स्केल को याद करिए। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, लागी 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 प्रेम धुन लागी, लागी लागी हमको दीवाना दीवाना कर गई, मजलिस तेरे इश्क की, ख्वाहिश तेरे इश्क की, बंदिश तेरे इश्क की। दिल की बात समझ ले, कर ले दिल की हैरा फेरी, मुझको याद सताए तेरी हाय हाय। जरा ठोम झोम, जरा ठोम झोम, जरा ठोम झोम, आशिकी में तेरी जा जा जाएगी जा मेरी आशिकी। अफसाना बना के भूल ना जाना, दीवाना बना इसी साल जब इन्होंने अपनी प्राइवेट म्यूजिक एल्बम आपका सुरूर रिलीज किया तो ये भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला और दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया। मेरी बातें, मेरी यादें, तन्हा रातें, दिल की सख्त दीवारों पे। गली के हर लड़के ने हिमेश जैसी कैप पहननी शुरू कर दी। कहा जाता है कि उस साल बाजार में हिमेश के लुक वाली टोपियों की जबरदस्त किल्लत हो गई थी।
लोगों के मोबाइल्स पर कॉलर ट्यून्स और रिंगटोन्स में सिर्फ और सिर्फ हिमेश के ही गाने बज रहे थे। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तो याद ना आए। और जाइयो जाइयो ना, जाइयो जाइयो ना, जाइयो जाइयो ना। इसके बाद साल 2007 में इनके गाए फिल्म नमस्ते लंदन और आपका सुरूर के गाने आइकॉनिक बन गए। मोहब्बत मेरी जो प्यासी, यही होता प्यार है क्या? ओ झूठ नहीं बोलना यारा, सच कहना। तन्हाइयाँ तन्हाइयाँ तन्हाइयाँ, ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना। इसी साल गाए इनके फिल्म गुड बॉय बैड बॉय और रेड द डार्क साइड के गाने भी सुपरहिट रहे। आशिकाना आलम है, इश्क निभा जा, आजा जा जा जनाबे आफरी, तेरा चेहरा आफरी। लेकिन आपका सुरूर फिल्म के रिलीज के बाद हिमेश के अंदर का सिंगर और संगीतकार पीछे छूटने लगा और इनके भीतर का एक्टर हावी होने लगा। इन्होंने दूसरों के लिए गाना और म्यूजिक देना लगभग बंद कर दिया और धीरे धीरे इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्मों और स्क्रीन प्रेजेंस पर होने लगा। लेकिन जब साल 2008 की कर्ज और 2009 की रेडियो जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गईं, तो इनका मास हिस्टीरिया शांत होने लगा। एक लेजेंड जिसने इंडस्ट्री को अपने इशारों पर नचाया था, उसने अपनी राहें खुद ही जुदा कर ली। एक हसीना थी, एक दीवाना था। लेकिन जहां हिमेश रेशमिया कैमरे के सामने हीरो बनने के लिए तड़प रहे थे, वहीं एक ऐसी आवाज थी जो सिर्फ अपनी स्माइल पर फोकस कर रही थी और अपने चुलबुलेपन से बिना किसी शोर शराबे के अर्बन यूथ के दिलों पर राज कर रही थी। भूल जा जो हुआ उसे भूल जा। नंबर 4 पर हैं 2000 के दशक के वो प्लेबैक सिंगर जिन्हें इस दशक की सबसे चार्मिंग और हैप्पी आवाज माना जाता है। हम बात कर रहे हैं शांतनु मुखर्जी उर्फ शान की। दिल है मेरा दीवाना, क्या कहता है अब घबराना क्या। इनकी आवाज में एक अर्बन स्वैग था और एक ऐसी स्माइल थी जो 90s के किसी भी भारी भरकम सिंगर के पास नहीं थी। जब शंकर एहसान लॉय ने दिल चाहता है का यूथ एंथम कोई कहे कहता रहे बनाया, तो उसमें शान की आवाज सबसे प्रोमिनेंट थी। जब सांस है आवाज है, फिर किस लिए हिचकिचाना। जरा साल 2000 से 2004 के बीच के इनके अर्बन और रोमांटिक तूफान को महसूस करिए। तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं और काची काची की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम, जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार जुल्फों में तेरी गुम हो जा। छाया है जो दिल पे क्या नशा है ऐसा। बोलो बोलो क्या बात हुई है, क्यों है दीवाने इस दिल में। सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी मंजिल। यादों में खोया रहता है, बादों में डूबा रहता है, मुश्किलें पैदा कर। जादू है नशा है मदहोशियाँ, दूर होकर भी दूर तुम नहीं हो। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली। जान हथेली पे रख लो, आंखों से मोती चख लो, तीखी तीखी तेज तेज ये सूली। मुझे तुमसे मोहब्बत है, दीवानगी की हद। पैगाम लाया सावन, दामन से बंध जाए दामन। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों। सोचती है ज्यादा, कम वो समझती है, सोचती है ज्यादा। कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल आज शरारत। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। इन पंछियों
को देख कर जागे है जीना मेरा मुश्किल है यार तेरे बिना कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है। साल 2005 में वैसे तो इन्होंने 41 फिल्मों के लिए गाने गाए, लेकिन उनमें से कुछ हिट्स को सुनना जरूरी है। आती है बहू ऐसे चल के जैसे जन्नत में रहती है, देखती है सब दिल की नजर पड़ी तुझ पे उधर बजा जाने जिगर धड़कन का गजर भूलना नहीं। साल 2006 में इनके गाए फिल्म डॉन और फना के गाने भला कौन भूल सकता है। मुझको पहचान लो चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। इसी साल इनकी आवाज में फिल्म कभी अलविदा ना कहना के गाने भी हिट हुए। प्यारे प्यारे लम्हे प्यारी प्यारी बातें। साल 2007 में फिल्म डार्लिंग, जब वी मेट, सावरिया, तारा रंपम, तारे जमीन पर और वेलकम के कुछ गाने इनकी आवाज में लाखों लोगों ने पसंद किए। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते जब से तेरे नैना मेरे नैनों से। तुम्हें पता तो होगा तुम्हीं पे मैं फिदा। देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े। साल 2008 में दोस्ताना, किस्मत कनेक्शन, लव स्टोरी 2050 और रेस के कुछ गानों ने अच्छा परफॉर्म किया। कुछ कम रोशन है रोशनी, कुछ कम गीली है। Move your body now, shake your body now, बल खा के लहरा के hit the body now। तुझे सीने से मैं अपने लगा दूं देखो नशे में सारा जहां है कितनी हंसी मुलाकात। साल 2009 की शुरुआत और अंत दोनों धमाकेदार रहे। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल। सी बहती हवा सा था वो उड़ती पतंग दिल लेके दर्द दिल दे गए तुम जान जान के। लेकिन अगर शान के पास इतने ब्लॉकबस्टर हिट्स थे तो इनकी लड़ाई किस चीज से थी। दरअसल 2000 के दशक में अगर स्क्रीन पर सैफ अली खान या कोई नया चॉकलेटी हीरो होता था जो किसी लड़की को इम्प्रेस कर रहा होता था या कोई चुलबुला डांस नंबर होता था तो वो गाना शान को दे दिया जाता था। इंडस्ट्री ने इन्हें सिर्फ हैप्पी और फील गुड गानों के लिए रिजर्व कर लिया था। जब बात किसी बेहद डीप क्लासिकल ट्रेजेडी या दर्द भरे गानों की होती थी तो डायरेक्टर्स शान को इग्नोर करके किसी और के पास चले जाते थे। अपनी आवाज़ में बेतहाशा वर्सेटैलिटी होने के बावजूद ये उस स्टीरियोटाइप में बनकर रह गए जहां ये सिर्फ एक रोमांटिक बॉय नेक्स्ट डोर ही बनकर रह गए। तूने कहा जब से हाँ ये लब मुस्कुरा। लेकिन अगर शान हैप्पी गानों और चार्म के किंग थे तो उस आवाज़ का क्या जिसने 2000 के दशक के हर टूटे हुए दिल, हर इंटेंस रॉक सॉन्ग और हर कॉलेज फेयरवेल को अपनी आवाज़ दी थी। यारो दोस्ती बड़ी। पूरे देश को इनकी आवाज़ याद थी। इनकी धुनों पर पूरा भारत रो रहा था, प्यार कर रहा था और झूम भी रहा था। लेकिन अगर आप उस दौर के किसी भी आम इंसान से पूछते कि ये गाना किसने गाया है तो वो अक्सर नाम तो बता देता था, लेकिन अगर वो सामने से गुजर जाएं तो शायद इनका चेहरा नहीं पहचान पाता था। तू ही दिल है तू ही जान भी। नंबर 3 पर हैं 2000 के दशक के सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे इंटेंस प्लेबैक सिंगर, एक ऐसे रॉक स्टार जिन्होंने पीआर और कंट्रोवर्सी से दूर रहकर चुपचाप पूरी जनरेशन की साइकोलॉजी को अपनी आवाज दी। हम बात कर रहे हैं केके की। जरा सी दिल में दे जगह तू। साल 1999 में हम दिल दे चुके सनम के तड़प तड़प के साथ इन्होंने जो दर्द परोसा था वो 2000 के दशक में एक अलग ही रूहानी आग में बदल गई। सच कह रहा है दीवाना दिल ना किसी से लगाना। साल 2001 में रहना है तेरे दिल में का गाना सच कह रहा है दीवाना। आर माधवन के उस पागलपन और टूटे हुए दिल को आवाज देना किसी और के बस की बात शायद नहीं थी। साल 2002 में केके के कुछ गाने जबरदस्त हिट हुए। दिल पे छाने लगा है नशा प्यार का अब तो आने लगा है। बर्दाश्त नहीं कर सकता अब दूर नहीं रह सकता एक दिन। साल 2003 में भी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तू ही दिल है तू ही जान भी। रब्बा मुझे तू बता दे कैसे कोई
तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले आवारापन बंजारापन एक खला कोई तो आए जो गर्मी लाए। साल 2004 में इन्होंने कुछ और धमाकेदार और पावरफुल गाने भी गाए। गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी, छुप छुप के तुम ओ मखना वे मैंने जाना वे। साल 2005 की शुरुआत और भी ज्यादा धमाकेदार रही। इसी साल इनके गाए कुछ और गाने भी आइकॉनिक बन गए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, मैंने दिल से कहा ढूंढ ला। साल 2006 की म्यूजिक की कल्पना केके के बिना शायद अधूरी थी। तू एक बार जो प्यार से मुझको छू ले तो हर जख्म भर जाएगा। घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर, तीखी तीखी तेरी अखियां चूके बहकाती है, देख देख ना यूं। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक। साल 2007 में भी केके के हिट्स का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। लबों को लबों पे सजाओ, तेरी आरज़ू है, तेरी आरज़ू है। तुम हो जो राहों में, तुम ही तुम हो निगाहों में, किसी दिन तो मेरे दिल हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। और साल 2008 में केके ने कम गाने गाए, लेकिन जरा उन गानों की क्वालिटी सुनिए। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था। साल 2009 में भी इनकी आवाज में कुछ बेहतरीन नगमे सुनने को मिले। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन। यारो जी भर के झीले पर लगता है आजकल। कम वक्त इश्क चीज है ही ऐसी, कम वक्त इश्क चीज है ही। नजरें कहाँ सोती है, नींदें धुआं होती है, नजरें कहाँ सोती। केके के पास क्वालिटी थी, प्रीतम और विशाल शेखर जैसे डायरेक्टर्स का फुल सपोर्ट भी था और यूथ के बीच एक जबरदस्त अपील थी। तो फिर ये उस सुपर स्टारडम वाले ब्रांड में तब्दील क्यों नहीं हुए जिसके पोस्टर्स छपते हैं? शायद इसलिए क्योंकि 2000 के दशक में प्लेबैक सिंगिंग का मॉडल बदल चुका था। अब आपको सिर्फ अच्छा नहीं गाना था, बल्कि आपको न्यूज़ में रहना था, आपको टीवी शोज को जज करना था और आपको एक पीआर मशीनरी भी चलानी थी। लेकिन केके स्वभाव से बेहद इंट्रोवर्ट और रिजर्व थे। ये स्टूडियो आते थे, अपनी आत्मा अपनी गानों में डालते थे और चुपचाप अपनी फैमिली के पास लौट जाते थे। इन्होंने कभी भी कैमरे के सामने आकर या अवार्ड शोज में डांस करने की कोशिश नहीं की और ये उस शोर शराबे वाले दशक के एक साइलेंट रॉक स्टार थे। लेकिन जब ये किसी कॉलेज फेस्ट में स्टेज पर उतरते थे तो हजारों स्टूडेंट्स की भीड़ इनके एक इशारे पर रोने और झूमने को मजबूर हो जाती थी। इन्होंने साबित कर दिया था कि पीआर से बनाए गए स्टार्स कुछ सालों में गायब हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ आवाज से बनी लेगेसी कभी नहीं खत्म होती। चंद लम्हात के वास्ते ही सही।
लेकिन अगर के यूथ और रॉक के अनडिस्प्यूटेड किंग थे तो इस लिस्ट में नंबर 1 और नंबर 2 पर आखिर कौन हो सकता है? क्या कोई ऐसा था जिसने 90s से आकर इस नए दशक के सारे नियम तोड़ दिए थे? ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धर 90s के ये रोमांटिक सिंगर आखिर नए दौर के इस इलेक्ट्रॉनिक तूफान में कैसे बच गए? दिल ने ये कहा है दिल से, नंबर 2 पर हैं वो लेजेंड जिन्होंने साबित किया कि असली आवाज कभी किसी एरा की मोहताज नहीं होती। हम बात कर रहे हैं उदित नारायण की। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी। जरा 90s के इनके समकालीन गायकों पर नजर डालिए। एक तरफ कुमार सानू, विनोद राठौड़ और अभिजीत जैसे दिग्गज 2000 के दशक के बदलते म्यूजिकल ट्रेंड्स, हिप हॉप बीट्स और नए डायरेक्टर्स के साथ कदम नहीं मिला पाए या खुद ही गाना कम कर दिया। और दूसरी तरफ इंडस्ट्री अब शान, केके और कुणाल गांजावाला जैसी नई और यंग आवाजों की तरफ भाग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उदित नारायण भी अब आउटडेटेड हो जाएंगे, लेकिन इनकी आवाज की क्वालिटी पर इनकी उम्र का ज्यादा असर नहीं हुआ। जरा साल 2000 के इनके डोमिनेंस को देखिए। हाथों में आ क्या आपको एहसास है, अब चुप रहने से बोल पड़ेंगे हम दोनों के नैना, इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार, प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर, सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना हमको हमी से चुरा लो, दिल में दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिल आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना। तेरी याद में पागल पल पल रोता है, बिन हाय मेरा दिल चुरा के ले गई, चुराने। साल 2001 आशुतोष गोवारिकर की ऐतिहासिक फिल्म लगान, AR रहमान का एकदम फ्रेश और इंटरनेशनल साउंड। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो लोगों को लगा कि रहमान इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए किसी नई आवाज को चुनेंगे, लेकिन जब मितवा, राधा कैसे न जले और ओरी छोरी थिएटर्स में गूंजा तो माइक पर वही 90s की मेलोडी किंग थे। ओरी छोरी मान भी ले बात मोरी, मैंने AR रहमान जानते थे कि फिल्म की जो मिट्टी की खुशबू है वो सिर्फ उदित नारायण की एनालॉग और प्योर मेलोडी ही दे सकती है। प्रेम की बरखा में भीगे भीगे तन मन, धरती पे देखेंगे पानी का दर्पण। साल 2001 में उदित जी ने ऐसा समा बांधा कि इंडस्ट्री से लेकर ऑडियंस तक हर कोई स्तब्ध रह गया। जरा इन गानों की सक्सेस और इनका स्केल याद करिए। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाऊं, मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर, हवा कह रही है घटा कह रही है, हंसी ये नजारा है, दिल ही ये समझेगा, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब देखें भी तो क्या देखें तुम्हारे सिवा, बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया। साल 2002 में भी उदित नारायण की सक्सेस का सिलसिला बदस्तूर जारी था। क्या इंडस्ट्री में कोई ऐसा था जो इन गानों को उदित जी से बेहतर गा सकता था? जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा की दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार, दिल इतना मैं चाहूं तुझे, तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, क्या दिल ने कहा क्या तुमने सुना, क्या दिल ने कहा, शाम भी खूब है पास महबूब है, जिंदगी शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अनजान, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं, जिंदगी में तुझी पे लुट
चमकता गहना हो, फूलों की महक। साल 2003 में एक ऐसी फिल्म आई जिसे यूथ ने चाहे जितना भी हिट किया हो, लेकिन भारत के हर माँ बाप की फेवरेट मूवी थी और इस फिल्म में भी उदित जी की आवाज़ सुनने को मिली। पहले कभी, हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा। इसी साल जब राकेश रोशन ने ऋतिक रोशन की दोस्ती एलियन से करवाई तो भी माइक के पीछे उदित नारायण ही थे। इधर चला मैं इधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। यूं तो हम तुम मिलने को मिलते रहे, आज धरती से गगन का, फूलों से चमन का घटा। इस साल की इनकी दूसरी फिल्मों के गाने भी लोगों के बीच खूब पॉपुलर हुए। आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ, दुनिया के सारूप सारे निराले, बैठो न तुम ऐसे मन। तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कानों वाली चमके है रे, मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो। और इसी साल इन्होंने सलमान खान की कमबैक फिल्म तेरे नाम के गानों के जरिए ऐसा समा बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं, तौबा ये सादगी, चेहरे पे ताजगी, ये बात उसमें। तेरे नाम हमने किया है, तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा। साल 2004 में इन्होंने 23 फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी, जिनमें से कुछ हिट गाने सुनने जरूरी हैं। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पर सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा। तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम, सांसों की वो हलचल, वो महकता आंचल, बाहों के वो आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम्ही। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत। तुमने चाहे कहा ना, मैंने सुन लिया मैंने सुन लिया मैंने सुन लिया। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम नजर नजर ढूंढे उसे, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा दे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन अब कोई दूरी ना उलझन कोई, बस एक जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके। तुमने अरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से, लाल दुपट्टा। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कमारों को कितना सताओ, तेरा दिल जाना बेकरार हो जाए, रब करे। साल 2005 की शुरुआत उदित जी ने रोमांटिक गानों से की। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। इसके बाद की फिल्मों में भी इनके गाए हुए गाने हर जगह सुनाई देते रहे। तूने वो जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, दीवाना दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके। छोटे छोटे शहरों से खाली पोर दोपहरों से हम तो झोला उठा। साल 2006 में फिल्म डॉन, विवाह, जाने मन और चांद के पार चलो के गाने जबरदस्त हिट हुए। खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है।
साल 2007 में फिल्म ओम शांति ओम से दीवानगी और पार्टनर का टाइटल ट्रैक भी पॉपुलर रहा। दिलबर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है, दिल में धड़कन मुंह। और साल 2008 में टशन फिल्म से फलक तक गाना भी लोगों ने खूब पसंद किया। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। उदित नारायण ने 2000 के दशक में एक अलग ही जंग लड़ी। जब बॉलीवुड सूफी, रॉक और ऑटो ट्यून की तरफ भाग रहा था, तब उदित जी ने अपनी प्योर मेलोडी और उस बेदाग मुस्कान वाली आवाज से अपना तख्त बचाए रखा। लेकिन इस दशक का एक अल्टीमेट बॉस था, वो शख्स जिसे किसी एक जॉनर में बांधना नामुमकिन हो गया था। एक ऐसी आवाज जो बॉलीवुड की मजबूरी और सबसे बड़ी ताकत भी बन चुकी थी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। क्या होता है जब एक सिंगर इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो पूरी इंडस्ट्री पर हावी होने लगता है? हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर हैं द लेजेंड सोनू निगम। तू ही तो सतरंगी रे, तू ही। सोनू निगम की नंबर 1 पोजीशन इस बात का सबूत है कि कैसे एक सिंगर जिस पर शुरुआत में सिर्फ मोहम्मद रफ़ी के क्लोन होने का ठप्पा लगा था, उसने अपनी वर्सेटैलिटी से इंडस्ट्री के हर नियम को तोड़ कर रख दिया। इनका संघर्ष किसी दूसरी आवाज़ से नहीं था, बल्कि अपने ही परफेक्शन और एक्सपेक्टेशन से था। जरा 2000 के बॉलीवुड के रैंकिंग रूम्स की एक साइकोलॉजी को समझिए। डायरेक्टर को अगर इजिप्ट के पिरामिड्स के बीच शाहरुख खान के लिए प्योर रोमांस चाहिए होता था, तो सोनू निगम को कॉल जाता था। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। डायरेक्टर को अगर किसी को रुलाना होता था और स्क्रीन पर मौत का इंटेंस सीन होता था, तो सोनू निगम को कॉल जाता था। हर पल यहाँ जी भर जियो जो है। डायरेक्टर को अगर देशभक्ति और बिछड़ने का दर्द चाहिए होता था, तो सोनू निगम को फोन किया जाता था। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कुछ ठीक। डायरेक्टर को अगर सलमान खान के लिए एक मास और आइटम नंबर चाहिए होता था, तो भी सोनू निगम को बुलाया जाता था। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। ये किसी एक हीरो की आवाज़ नहीं रहे, बल्कि पूरी की पूरी बॉलीवुड की डिफ़ॉल्ट आवाज़ बनते चले गए। देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई। सिर्फ साल 2000 के इनके एक छत्र राज को महसूस करिए। और नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। अरे अरे तेरा पल्लू सर का जाए रे, बस तो फिर हो जाए। ओ तेरा पल्लू सर का जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार। धड़कों मिलने से डरता है दिल, इकरार हो न जाए। किस्मत से तुम हमको मिले हो कैसे। यार तू ही दिलदार, तू ही मेरा प्यार, तेरा मेरे दिल में है दरबार। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कोई। तो हवा है, फिजा है, जमी की नहीं तो घटा है। तो सीने से ये दिल गया, दिल गया सीने से ये दिल गया, सीने से ये दिल गया। दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। ऐसा लगता है जो ना हुआ। साल 2001 में फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके 1 2 का 4, प्यार तूने क्या किया, तुम बिन, दिल चाहता है, रहना है तेरे दिल में और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में गाए इनके गाने खूब लोकप्रिय हुए। मुझे कहना तुझसे है कहना, रहना रहना तेरे दिल में रहना, जान जान अब दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे कुछ रूप उसका महका, कुछ मैं भी बहका बहका, मस्ती में दिल ये गाने लगा। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठा। प्यार तूने क्या किया, प्यार तू। खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, तन्हाइयाँ। दीवाना है ये मन, क्यों पागल है धड़कन, क्यों तुझ पे। साल 2002 में इन्होंने 25 फिल्मों के गानों में अपनी आवाज़ दी, जिनमें से कुछ चुनिंदा हिट्स को सुने बिना ये साल अधूरा रह जाएगा। जिसे हंसना रोना है वो प्यार करे,
सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे। एक दूजे पे मरते थे हम प्यार। दिया चमके चोरी खन के लौंग मारे लश्कार, हम हो गए तुम्हारे। लहरा के बल खा के, बल खा के लहरा के ओ साहिबा, ओ हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ की तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कवारा। बेदर्दी इश्क ने गोड़ा सबका दिल, इसने तोड़ा हर आशिक, इश्क से हारा हमको भी इश्क। जाने मन तू खूब है, खूब है तू खूब है। गोरे तन से सरकता जाए, गोरे तन से सरकता जाए। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे। साल 2003 में सोनू निगम ने एक बार फिर 25 फिल्मों के गानों में अपनी आवाज़ दी, जिनमें से कुछ गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। मैंने लाख मनाया माने ना, मैंने फिर समझा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। साल 2004 में इन्होंने 43 फिल्मों में गाने गाए, जिनमें से ज़्यादातर हिट रहे, और उनमें से कुछ गानों को सुने बिना ये वीडियो भी अधूरा है। और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओ। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। हाइया महफिल बनी तुम जो मिले। मैंने जिसको चाहा मिल गया, गुस्ताख दिल तेरे लिए बेताब है, जाने जा दर्द जिगर। हंस के तो देख तू एक बार, खुद ही आ जाएगी फिर बहार। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। देख लो वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा। मैंने जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है, चैन हो मेरे दिल का। सिर्फ तुमसे दिल में जो बात है कह दो, Do you really feel the way I do? Love you ओ सनम। साल 2005 में सोनू निगम ने 45 फिल्मों के गानों में अपनी आवाज़ दी, जिनमें से सबसे बड़े हिट्स को याद करते हैं। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, दिल पे वफा है। सुन जरा सोनिए सुन जरा, ओ तू ही दीवानगी, तू ही आवारगी, रब्बा में चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा। धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा खेवैया से, सबसे देखना मेरे सर से आसमां उड़ गए। सोनिया दिल से मिला ले दिल, just chill chill just। अकेला मैं अकेला, मेरे चारों तरफ हसीनों का मेरी जान दिल रुबा, कहना मान महबूबा, इस बहार का मजा ले ले प्यार। आज रखना धीरे जलना, धीरे जलना, धीरे जलना। हल्का हल्का सा ये नशा, बहका बहका अदा, आए हाय अदा, होश उड़ाए अदा। फलक देखो जमीन देखो। साल 2006 में इन्होंने 30 फिल्मों के गानों में अपनी आवाज़ दी, जिनमें से ये गाने सबसे हिट रहे। आज की रात होना है क्या, हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से 100 दर्द है 100। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया। धूप
निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जग। साल 2007 में इन्होंने सलामे इश्क, पार्टनर, जब वी मेट, ओम शांति ओम और आजा नचले के कुछ गानों के जरिए अपनी बादशाहत कायम रखी। धड़का ये मेरा दिल से जाना, ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी। रंग रंगीली छैल छबीली नार, चंचल नैन कटार ते उस रूप ते, पल्लिए ते मुखड़े ते दिल ललचावे। तेरी आंखों के मत वाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले। साल 2008 में सोनू निगम की आवाज़ फिल्म रब ने बना दी जोड़ी और गजनी जैसी फिल्मों के गानों में सुनाई दी। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को रास रास अब तो। साल 2009 में फिल्म राज, 3 इडियट्स, किससे प्यार करूं, कल किसने देखा, ब्लू, कुर्बान जैसी फिल्मों में सोनू की आवाज़ का ही जलवा था। सोनिया ओ सोनिया, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल। सी नजरों से नजरें मिली तो जन्नत। जुबी डूबी पंपारा, जुबी डूबी परम्पम, जुबी डूबी जुबी। सोनू निगम वो पहले सिंगर थे जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को एक विजुअल अपील दी थी। इनका स्टाइल, इनके लाइव कॉन्सर्ट्स का पागलपन और हर जॉनर पर इनकी पकड़ ने इन्हें 2000 के दशक का अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 किंग बना दिया। लेकिन इस लिस्ट को खत्म करने से पहले उन टॉप कंटेंडर्स की बात करना भी जरूरी है जो इस रेस में बहुत करीब थे लेकिन टॉप 5 का हिस्सा नहीं बन सके। इनमें सबसे पहला नाम है सुखविंदर सिंह का। वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन दी है। 90s के आखिर में छैया छैया से जो आग सुखविंदर सिंह ने लगाई थी वो 2000 के दशक में दर्दे डिस्को, चक दे इंडिया और ऑस्कर विनर गाना जय हो से दटकती रही। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। इनकी आवाज़ में एक अलग ही सूफी और हाई एनर्जी पावर थी, लेकिन इनका जॉनर थोड़ा स्पेसिफिक होने के कारण इनका ओवरऑल वॉल्यूम टॉप 5 के सिंगर्स के मुकाबले कम रहा। और दूसरा नाम है आतिफ असलम का। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं। 2000s के मिड में जब पाकिस्तानी पॉप रॉक का इन्वेजन बॉलीवुड में हुआ तो आतिफ असलम की आदत, तेरे बिन और पहली नज़र में ने एक अलग ही कल्ट फॉलोइंग तैयार की थी। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। लेकिन इनका बॉलीवुड में आगमन दशक के दूसरे हाफ में हुआ, इसलिए पूरे दशक के कंसिस्टेंट वॉल्यूम में ये थोड़ा पीछे रह गए। और तीसरा नाम है कुणाल गांजावाला का। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। फिल्म मर्डर के गाने भीगे होठ तेरे से कुणाल ने रातों रात एक अलग ही सेंसेशन क्रिएट किया। इन्होंने कई हिट्स दिए लेकिन ये लंबी मैराथन में अपनी उस शुरुआती कामयाबी को उसी स्केल पर सस्टेन नहीं कर सके। दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़ लूं। दोस्तों, आपको इन 5 लेजेंडरी गायकों में से सबसे ज़्यादा किसकी आवाज़ पसंद है? क्या आपको भी लगता है कि केके को वो पीआर और अवार्ड्स वाला सम्मान कभी नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे? और आपके अकॉर्डिंग इस लिस्ट में और किसका नाम शामिल होना चाहिए था? अपने जवाब कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको 2000 के दशक की ये म्यूजिकल दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बॉलीवुड के सबसे रियल और अनफिल्टर्ड सच को गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका फेवरेट चैनल बेबाक बॉलीवुड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेबाक दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।